हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन का एक अग्रदूत था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है भारतीय राष्ट्रीय फौज, सी है कम्युनिस्ट पार्टी, डी है मुस्लिम लीग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। जो भारतीय राष्ट्रीय फौज थी वो स्वतंत्रता लीग का एक अग्रदूत था। रास बिहारी बोस ने 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें लीग का प्रधान चुन लिया गया। सेकंड है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सुब्रमण्यम अय्यर, बी है राजा राम मोहन राय, सी है आनंद चार्लू, डी है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो राजा राम मोहन राय थे वो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। नेक्स्ट है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? ए है स्थिति का सिद्धांत, बी है बहुकारक सिद्धांत, सी है व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, डी है आनुवांशिक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो बहुकारक सिद्धांत थे वो नेतृत्व का सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर वंश ने किया था। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। किन लोगों के द्वारा? ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। तो 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है वो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। यहाँ लीग होना चाहिए था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, 16 दिसंबर 1915 को, 11 नवंबर 1918 को, 22 अप्रैल 1918 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1939 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1941 में प्रवेश किया था दूसरे विश्व युद्ध में, और ये इसकी समय अवधि क्या थी? 1939 से 1945 तक। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, पहले वाले में नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1965 में, 1971 में, 1947 में, 1962 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1965 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट है, नई दिल्ली की मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर, एडविन लुटियंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नई दिल्ली का जो डिजाइनर था वो कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। लुटियंस था, एडविन लुटियंस। और ये ब्रिटेन के आर्किटेक्ट थे। 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? 1905 में, 1909 में, 1910 में, या 1912 में?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1912 में हुई है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो सर मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना की है। नेक्स्ट है, नाथूराम गौडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? दत्तात्रेय गोविंद गोपाल, या फिर गोविंद गोपाल विनायक, या फिर गोविंद विनायक दत्तात्रेय, विनायक दत्तात्रेय गोपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल ये तीनों भाई थे नाथूराम गौडसे के, जिन्होंने जो आरएसएस के सदस्य थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1928 में, 1919 में, 1926 में या 1925 में? तो साइमन कमीशन था 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था प्रथम बार, और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जो कि उदारवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन नंबर ए है राजगुरु, बी है विट्ठल भाई पटेल, सी है लाला लाजपत राय, डी है CR दास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो लाला लाजपत राय थे उनकी पुलिस हमले के कारण मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, देशबंधु किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, चित्तरंजन दास को, या फिर भगत सिंह को? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो चित्तरंजन दास थे उन्हें देशबंधु कहा जाता था। दीनबंधु CF एंड्रूज को एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासनिक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में के संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो दार्जिलिंग संधि पत्र था, ल्हासा संधि पत्र, शिमला संधि पत्र, या फिर काठमांडू संधि पत्र? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो ल्हासा संधि पत्र था उसमें इन्होंने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, वह कौन सा सम्मेलन था? न्यूयॉर्क सम्मेलन, शिकागो, वाशिंगटन DC या लॉस एंजल्स? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो शिकागो सम्मेलन था उसमें जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, और यह सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय शासक, बी है ब्रिटिश शासक, सी है मुगल शासक, डी है डच शासक? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो हमारे ब्रिटिश शासक थे उन्होंने यातायात व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? लखनऊ, कराची, लाहौर, बम्बई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो लाहौर का अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ऐतिहासिक पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उस आंदोलन का नाम लाल कुर्ती था। नेक्स्ट है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बिपिन चंद्र पाल ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था,
और यह बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद लगान अदायगी न रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी भाई वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। और यह बारदोली सूरत के गुजरात का एक प्रांत है, तालुका है। तो दोस्तों, सेशन पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो पैट से संबंधित या अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचें, जिससे आपको इस चीज़ के लिए फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों।